हर हर महादेव। जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल टैरो टॉक अनामिका। और आज का टॉपिक है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सेपरेशन टाइम जोन में चल रहे हैं तो आपके पार्टनर का क्या मैसेज है आपके लिए। और आपके मन में यदि कोई सवाल है तो उन सवालों के जवाब मैं इस एंजल आंसर्स डेक से निकालूंगी। उसके पहले हम अपनी रीडिंग शुरू करें। मेरे मन में बहुत क्योंकि ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पीरियड चल रहा है और इसमें कार्मिक पीपल दे आर वेरी एक्टिव। कार्मिक लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं इस समय में। तो जितने भी कार्मिक लोग यदि मेरे इस चैनल पर हैं और ईवल आई भेज रहे हैं मेरे इस चैनल पर, तो रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर इन द नेम ऑफ काली माता महाकाल। रिटर्न टू सेंडर। जितनी भी नेगेटिविटी, फीलिंग्स, इमोशंस, दृष्टि, जो कुछ भी नेगेटिविटी मेरे इस चैनल पर या मेरे व्यूअर्स के लिए है वो वहीं पर वापस जाए जहाँ से वो आई है। धन्यवाद। तो मैं ये ईवल आई यहाँ से हटा देती हूँ और चलिए अब देख लेते हैं कि जो भी मेरे व्यूअर्स नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जोन में चल रहे हैं, टाइमिंग में चल रहे हैं, उनके डिवाइन मैस्कुलाइंस का उनके लिए क्या मैसेज है। सो मैं आप ही के सामने डिवाइन मैस्कुलाइन डेक से कार्ड्स निकालूंगी। आर्कएंजल माइकल, महाकाल, महाकाली, महागौरी, महामाया, कृष्ण कन्हैया, माय एंसेस्टर्स, माय ग्रैंड एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड मी। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के डिवाइन मैस्कुलाइंस के पार्टनर्स की क्या मैसेज है। एक कार्ड ऑलरेडी आ गया यहाँ पर। ओके, गेट रेडी। एक कार्ड यहाँ पर आया है, गेट रेडी। तो किसके लिए गेट रेडी आया है यहाँ पर। देखिए, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपसे रेजोनेट करे वो आप रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड प्लीज़ अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग मेरे मुझसे बुक करना चाहते हैं तो उसके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से। प्लीज़ एक आ गया। आई कीप रनिंग फ्रॉम माई सेल्फ। तो मे बी अगर मैं इस मैसेज को कोरिलेट करूं तो जो भी आपके पार्टनर हैं ये अपनी फीलिंग से अभी तक भाग रहे थे। नाउ ही इज़ रेडी टू कन्फ्रंट एवरीथिंग जिससे कि वो भाग रहे थे। मे बी ये किसी की सिचुएशन में यहाँ पर आई है, रनर चेजिंग सिचुएशन थी। तो अगर आपके बीच में रनर चेजिंग सिचुएशन रही है और आपके पार्टनर्स आपसे भाग रहे थे, नाउ मे बी ही इज़ रेडी टू कन्फ्रंट हिज फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स। एंड एक और कार्ड यहाँ क्या है, बी पेशेंट विथ मी। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर का मैसेज है कि वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मे बी वो किसी सिचुएशन में ऐसे इन्वॉल्व हैं। ओके, कार्ड है वर्क थ्रू योर ट्रिगर्स। तो कार्मिक पीरियड चल रहा है, बट नेचुरली ये कार्ड तो आना ही था। कार्मिक लोग हैं, कार्मिक पीपल आपको ट्रिगर करते हैं। एंड बिलीव मी, ये जो कार्मिक होते हैं ये हमारे लाइफ में लेसन सिखाने के लिए हमें आते हैं और हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो, इसीलिए ये कार्मिक लोगों को हमारे लाइफ में भेजा जाता है, सो दैट वी कैन वर्क ऑन आवर शैडो साइड। और हम इनके ट्रिगर करने से अपने जो शैडो साइड्स हैं उन पर वर्क करें और अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी लाइफ को प्रोग्रेस की तरफ और इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाएं। तो मे बी आपके पार्टनर्स की कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं, तो आप उन पर काम कीजिए। एक और आ गया है, रिलीज़ मी फॉर नाउ। ओके, तो वो यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि जो भी आपकी सिचुएशन है तो थोड़ा सा वो चाह रहे हैं कि गिव हिम अ स्पेस, दे दीजिए। अच्छा है, कभी कभी पास आने के लिए दूर होना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो वो स्पेस की डिमांड कर रहे हैं तो आप उनको स्पेस दे दीजिए।
जो कि आपके रिलेशन के लिए हो सकता है अच्छा ही हो। चलिए और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके मेरे कलेक्टिव के पार्टनर्स से, क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के पार्टनर से, क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के पार्टनर से, क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी माय सेल्फ, प्लीज़ गाइड मी मेरे कलेक्टिव के पार्टनर से क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के पार्टनर से, क्या मैसेज आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, तो मेल फीमेल यू कैन स्विच द रोल। ओके, एक कार्ड और आ गया है यहाँ पर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में इंटीमेसी है एंड आपके पार्टनर आपसे आपकी क्वालिटीज़ से बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आप अपनी इस क्वालिटी पर काम करते रहिए, तो हो सकता है कि जल्दी आपका यूनियन हो जाए। आपके डिवाइन मेरे कलेक्टिव के पार्टनर से उनकी क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टिव के पार्टनर से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। वी स्टिल नीड टाइम टू ग्रो। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे अभी जितने भी मैसेजेस यहाँ पर अगर मैं कोरिलेट करूँ तो ऐसा लग रहा है कि देखिए हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है, ठीक है। तो डिवाइन टाइम के हिसाब से आपके पार्टनर जो हैं वो हो सकता है कुछ कुछ चीज़ों के लिए रेडी नहीं है एंड ही वांट सम टाइम कि आप लोगों का रिलेशन फिर से एक हायर लेवल पर जाए, तो उसके लिए उनको टाइम की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर जो मैसेजेस भी आए हैं कि आपको शैडो साइड पर काम करना है और अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए पॉजिटिव रहना है एंड स्पेस देना है एक दूसरे को। तो एक कार्ड और आ गया है, आई नीड माई फ्रीडम। तो ऐसा कहीं फील हो रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिसके कारण वो आपसे स्पेस मांग रहे हैं, थोड़ी सी टाइम मांग रहे हैं, सो दैट ही कैन ऑल्सो वर्क ऑन हिमसेल्फ एंड आप भी अपने पर काम कर सकें, ताकि आप लोगों का एक और कार्ड आया है, आई एम थिंकिंग ऑफ कमिंग बैक। सी सच अ पॉजिटिव कार्ड। तो आपके पार्टनर्स यदि आपको छोड़कर चले गए हैं या नो कांटेक्ट में हैं या आपका टेम्प्ररी मेंटली इमोशनली डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, तो ये भरता हुआ नज़र आ रहा है एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं वो पॉजिटिवली, एक और कार्ड आया है, वापस आने की तरफ आपकी तरफ सोच रहे हैं। तो मैनिफेस्ट करते रहिए और आप अपने काम पर, आप अपने ऊपर भी काम करते रहिए। लेट योर सोल गाइड यू। ओके, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। तो देखिए बाहरी दुनिया हमें जो बताती है, जो सॉल्यूशंस देती है, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा और हमारे पार्टनर के बीच का जो रिलेशन होता है वो आत्मा का, सोल से कनेक्टेड होता है। तो हमारी आत्मा और आपके मतलब आपकी आत्मा और आपके पार्टनर की आत्मा जो है, जो गाइड करे उस हिसाब से काम करिए, दूसरों के हिसाब से मत चलिए, क्योंकि दूसरों की सिचुएशंस अलग होती है, वो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं, जो चीज़ें नहीं दिखती हैं उस पर लोग अपना सजेशन या गाइडेंस नहीं दे सकते। तो आपको आपके पार्टनर का ये मैसेज है कि आप अपनी अंतरात्मा को सुने, अंतरात्मा से पूछें कि आप चाहते क्या हैं, या आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के नज़दीक कैसे आ सकते हैं। चलिए और ले लेते हैं कार्ड्स। मुझे दूसरे डेक से, एंजल आंसर से डेक से भी आपके लिए गाइडेंस निकालना है कि एंजल्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइड कर रहे हैं। तो मैं 2-3 कार्ड और निकालूंगी। आई एम सो कन्फ्यूज राइट नाउ। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं वो कन्फ्यूज हैं कि वो
करना क्या चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो इसके पहले भी जो मैसेजेस आए हैं कि गिव मी फ्रीडम, आई वांट सम स्पेस एंड वी नीड टाइम टू ग्रो, तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि उनका जो कन्फ्यूजन है, ये देखिए एक कार्ड और आया है फॉरगिव मी। तो डेफिनेटली जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी आर्गुमेंट्स हुए हैं, जो भी डिस्प्यूट था, उसके लिए वो आपसे माफ़ी भी चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं, अभी आई नहीं है। तो आप अपने अपने ऊपर काम करिए, बी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। आप जितना अपने आप को सेल्फ लव में रखेंगे, आपके पार्टनर आपके पास उतने ही जल्दी आएंगे। देखिए कभी कभी हम एक दूसरे पर इतने ज़्यादा फोकस हो जाते हैं कि वो बंदिशें नज़र आने लगती हैं। तो थोड़ा सा रिलीज़ कर दीजिए, रस्सी को जितना खींचेंगे तो रस्सी टूट जाएगी, छोड़ दीजिए। वो छोड़ने पर थोड़ा सा स्पेस मिलने पर रियलाइजेशन खुद ही होता है। ओके, मेरे कलेक्टिव के पार्टनर्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव के पार्टनर्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे कलेक्टिव के पार्टनर्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्पिरिट इज़ गाइडिंग मी राइट नाउ। ओके, गाइडेंस की देखिए बहुत मैं भी आपको गाइड ही कर रही हूँ। और यहाँ पर आपके पार्टनर के 2-3 मैसेजेस आ गए हैं। लेट योर सोल गाइड यू एंड माई स्पिरिट इज़ गाइडिंग यू। तो कहीं ना कहीं जो मैं आप पहले बात कर रही थी कि आप दोनों को अपनी अंतरात्मा में झांकने की ज़रूरत है। क्या वजह रही कि आप लोगों के बीच में ये डिस्प्यूट, ये गैप, ये डिस्टेंस आ गया। तो आप भी उस पर काम करें, आपके पार्टनर भी उस पर काम कर रहे हैं। तो काम करने से चीज़ें हल होंगी, ऐसी उम्मीद है। एंड एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं और क्या गाइडेंस आपको, और क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से। आई फील स्टक। तो अभी एक मैसेज आया था, आई एम थिंकिंग ऑफ कमिंग बैक। तो अभी थिंकिंग सिर्फ दिमाग पर है, एक्शन में नहीं आई है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उनको अभी टाइम चाहिए, उनको अभी स्पेस चाहिए। तो उन्हें टाइम और स्पेस दे दीजिए और अपने पर फोकस करिए, अपने शैडो साइड पर फोकस रहिए, ताकि बहुत जल्द आपके और आपके पार्टनर का रियूनियन हो सके। चलिए अब देख लेते हैं मेरे एंजल्स आंसर डेक से। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है आपके पार्टनर को लेकर, तो आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेकर उन पर फोकस्ड होकर वो सवाल आप अपने मन में पूछिए, और आपको उसके जवाब मेरे इस एंजल्स डेक से आपको उसके जवाब मिलेंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो आप अपने पार्टनर पर फोकस हो जाइए और उन्हें याद करिए, और जो भी आपका क्वेश्चन है उसको अपने मन में दोहराइए। तो आपकी देखिए सबकी सिचुएशन अलग होती है, तो सबके क्वेश्चन भी अलग होंगे। तो आप अपने यहाँ से जो आंसर आते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड, माय हायर सेल्फ, प्लीज़ मेरे बताइए, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए आंसर, तो जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आंसर दीजिए। मेरे कलेक्टिव के व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस हैं, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दीजिए। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दीजिए। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दीजिए। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दीजिए। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दीजिए। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दीजिए। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखिए अभी मैं इसके पहले भी मैं आपसे यही बात कर रही थी कि आप अपने अंतरात्मा में झांकिए, वहीं से आपको सोल्यूशन मिलेगा। और स्पिरिट भी आपको, एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, वहीं से आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। जिन भी सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं, मेडिटेशन में उतरिए, ध्यान कीजिए, तो आपको आपके सवालों का जवाब वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए और देख लेते हैं और स्पिरिट गाइड एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड मेरे कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे कलेक्टिव के लिए आंसर्स दीजिए। मेरे कलेक्टिव के लिए आंसर्स दीजिए। मेरे कलेक्टिव के लिए आंसर्स दीजिए। मेरे कलेक्टिव के क्वेश्चन के आंसर। ओके, टेक एक्शन। तो यहाँ पर आपको एक
अगर आप सिर्फ सोच रहे थे, एक्शन मोड में नहीं थे, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी आप जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और जो भी आप एक्शन लेंगे उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा। जो भी आप एक्शन लेंगे उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा। आई कैन और आपके जीवन में खुशहाली आएगी, और आप जितनी सिचुएशन में स्टक हैं उससे आप बाहर निकल जाएंगे। ऐसा मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज़ द गाइडेंस, व्हाट इज़ द आंसर फॉर माई कलेक्टिव क्वेश्चंस। मेरे कलेक्टिव क्वेश्चंस के लिए क्या आंसर है, मेरे कलेक्टिव के क्वेश्चंस के लिए क्या आंसर्स हैं, मेरे कलेक्टिव के क्वेश्चंस के लिए क्या आंसर है, मेरे कलेक्टिव के क्वेश्चंस के लिए क्या आंसर है, मेरे कलेक्टिव के क्वेश्चंस। एक कार्ड आ गया, रिकवरी। तो अगर आप किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, किसी लॉस से गुज़र रहे हैं, तो उसकी रिकवरी होगी, ऐसा आपको गाइडेंस एंजल्स दे रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव। यहाँ पर भी देखिए, मुझे ये जो लेडी है, अगर आप मैं इस कार्ड को दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका हायर सेल्फ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, जिससे कि जब हम हील होते हैं तो उससे हमारा माइंड, बॉडी, सोल बहुत जल्दी रिकवर होता है। तो यहाँ पर मुझे हीलिंग की वेव्स आ रही है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। अगर आप किसी लॉस से, किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरे हैं, तो आपको हीलिंग के लिए गाइडेंस एंजल्स बता रहे हैं। चलिए एक कार्ड में और लास्ट कार्ड निकालूंगी। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए क्या आंसर है, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए क्या आंसर है, प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए क्या आंसर है। मेरे कलेक्टिव, यहाँ पर अगर यदि आपका मनी लॉस भी हुआ तो उसके लिए रिकवरी। पता नहीं क्यों मुझे ये मनी लॉस का आया दिमाग में एकदम से। तो अगर आपका मनी लॉस हुआ है तो उसमें भी रिकवरी आपको मिलेगी। तो मेरे कलेक्टिव के क्वेश्चन के लिए क्या आंसर है, प्लीज़। यू आर रेडी। ओके। तो यहाँ पर अगर जैसे एक कार्ड यहाँ पर ये भी आया था कि टेक एक्शन। तो अब आप, अगर आपके मन में कोई डिलेमा था कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, तो आपके लिए ये नेक्स्ट कार्ड क्वेश्चन, ये नेक्स्ट कार्ड जो दिखा रहा है वो यही आ रहा है कि यू आर रेडी। दैट मीन्स यू टेक एक्शन एंड you are ready for it. So that's all it for today, guys, and I hope मेरी ये रीडिंग्स आपको गाइड करेगी। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, इस रीडिंग के माध्यम से आप उस पर कुछ फैसले ले पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसी तरह की ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।